मैं सौरभ लोधी। इस वीडियो को देखने सुनने वालों को प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज 28 नवंबर है और शाम को एक समाचार आए हैं कि श्रद्धा के कातिल आफ्ताब अमीन पूनावाला के ऊपर कुछ लोगों ने तलवार से पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद हमला किया। और वो तब किया कि जब वो एफएसएल से उसको निकाल कर ले जा रहे थे। सबसे बड़ा चमत्कार क्या हुआ, जो आफ्ताब अमीन पूनावाला 28 नवंबर 2022 शाम के 6 बजे से पहले या दोपहर के 3 बजे से पहले मुस्लिम नहीं था, वो तो सबसे पहले मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया। उसका धर्म निकल आया, वो इस्लाम का एक सच्चा सिपाही है। दूसरी चीज़, आफ्ताब अमीन पूनावाला के ऊपर हमला करने के लिए मैं उन व्यक्तियों को दोषी नहीं मानता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा दोषी उन मियाँ लॉर्डों को मानता हूँ जो ये कह के बलात्कारियों को छोड़ देते हैं कि हर पापी का एक भविष्य होता है। एवरी सिनर्स हैज़ फ्यूचर। ये तब होता है जब बलात्कारी कोई मुस्लिम होता है। जब कोई मियाँ लॉर्ड किसी बच्ची के बलात्कारी को ये कह के छोड़ देता है कि उसका भी एक भविष्य है, और दूसरी चीज़ कि स्किन टू स्किन टच होने के बाद ही उसके ऊपर आप बलात्कार का इल्ज़ाम लगा सकते हैं। यदि उसने कपड़े के ऊपर से उसके शरीर को छुआ है या कुछ हिस्से दबाए हैं तो उसके ऊपर पॉस्को एक्ट लगाना ठीक नहीं है, या उसको यौन दुराचार नहीं कह सकते हैं। उसके बाद में नंबर आता है उन सेक्युलरिस्टों का जो श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब अमीन पूनावाला को आरोपी घोषित करने के लिए नए नए कुतर्क लगा रहे थे और कह रहे थे कि हमें हमारी बच्चियों को सीख देनी चाहिए, हमें उनको एजुकेट करना चाहिए। ठीक है, ये वही लोग थे जब बजरंग दल, जब आरएसएस, जब विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठन खास करके भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, स्कूल कॉलेजों में जब एजुकेशन जागरूकता अभियान चला रहे थे तो ये लोग उनके विरोध में आके खड़े हो रहे थे और ये कह रहे थे कि बच्चियां स्वतंत्र हैं, बालिग हैं, अपना निर्णय लेने में सक्षम हैं। वहाँ पे थूके और यहाँ पे भी थूके। उसके बाद में आता है नंबर इस्लामिस्टों का। ये इस्लामिस्ट वही हैं जो कह रहे थे कल तक आफ्ताब अमीन पूनावाला मुस्लिम नहीं है, वो पारसी है, उसको इस्लाम से मत जोड़ो, उसको आफ्ताब कहने की जगह आकाश के नाम से पुकारो। ये लोग वही थे जो कह रहे थे कि यदि लिव इन रिलेशन है ना तो उसकी वजह से लड़कियां मारी जाती हैं। ये वही इस्लामिस्ट आपराधिक गिरोह है जो कहता है कि लव जिहाद एक फेक चीज़ है, एक मनगढ़ंत कहानी है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि आफ्ताब अमीन पूनावाला जो सडनली मुस्लिम बन चुका है, उसके ऊपर हमला करने के लिए मैं उन लोगों को दोषी नहीं मानता हूँ जो सिर्फ भौतिक स्वरूप पे तलवार या हथौड़ी या दूसरे हथियार लेके आए, पर सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जो ऐसे अपराधियों को वैचारिक तौर पर समर्थन देते हैं, खुलकर समर्थन देते हैं और उनके अपराधों को जायज़ ठहराने के लिए संविधान, कानून और पुराने केसों का हवाला दे देते हैं और आदेशों का भी कोट कर देते हैं। यदि आपको पता होगा कि जब दिल्ली दंगे हुए थे तब संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है, संविधान ने हमें वो अधिकार दिया है, और फिर बाद में उसकी परिणति क्या हुई
दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगा हुआ। एक और चीज़ बता दूँ, ये जो लड़के थे, भटके हुए नौजवान थे जो आफ्ताब अमीन के ऊपर हमला करने गए थे, जो बहक गए थे, तो पुलिस वालों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यदि ये इस्लामिस्ट होते, इस्लाम के सच्चे सिपाही होते, तो उनका हाल वही होने वाला था जो जहांगीरपुरी में मुस्लिमों ने पुलिस वालों के ऊपर किया था, जो दिल्ली दंगों के दौरान पुलिस वालों पर मुस्लिमों ने किया था। आपको पता ही होगा कि एक आईबी ऑफिसर को 400 बार चाकू मारकर, जिसमें एक मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी का एक विधायक, जिसको अमातुल्लाह खान अभी भी बचाव कर रहा है, उसको आरोपी बनाया गया है और उसको नाले में फेंक दिया गया, उसकी लाश को नाले में फेंक दिया गया। तो मैं यहाँ पे दिल्ली पुलिस को ज़्यादा धन्यवाद नहीं दूंगा, क्योंकि हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो सेकुलरिज्म की भेंट चढ़ चुकी है। और मैं भी ऐसा मानता हूँ कि जब आरोपी अपराधी मुस्लिम होता है तो हमारे मियाँ लॉर्ड नए नए तुक कुतर्क देकर उसको एमनेस्टी, क्षमा याचना, उसके प्रति एक सहानुभूति दर्शाते हैं और कम सज़ा देते हैं। यदि आपको पता होगा कि आफ्ताब पूनावाला को जब रिमांड के लिए भेजा गया था तो जजों ने ताकीद की थी कि इसके ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर ना किया जाए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जजों के ऐसे बयान, ऐसी ताकीदें समाज के दूसरे हिस्से को, जो पहले से ही पीड़ित है, जिसके ऊपर राजनीतिक अत्याचार हो रहा है, सामाजिक अत्याचार हो रहा है, धार्मिक अत्याचार हो रहा है, उनके हर प्रकार के अधिकार छीने जा रहे हैं, उनको भारत के ही अंदर विस्थापित होकर रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उनमें एक स्वाभाविक गुस्सा फूटेगा। तो इसलिए मैं मानता हूं कि सबसे पहले उन मियाँ लॉर्डों के ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए जिन लोगों ने ऐसा बोला था कि आफ्ताब अमीन पूनावाला के ऊपर टॉर्चर ना किया जाए, उसके ऊपर 3rd डिग्री ना आजमाई जाए। और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि ये जो भटके हुए नौजवान थे, तलवार लेके पहुँच गए थे आवेश में, आक्रोश में, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको भी सबसे पहले विक्टिम कार्ड तैयार कर लेना चाहिए, उसके बाद में ऐसे काम करें, फिर जाके आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे। क्योंकि मुस्लिम से हम जो सीख रहे हैं, मुस्लिम गिरोह से हम जो सीख रहे हैं, वो चीज़ सत्यापित की जा रही है मियाँ लॉर्डों के द्वारा, सेक्युलर सरकारों के द्वारा, राजनीतिक मानवाधिकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं और वो जो कथित नारीवादी संगठन है उनके द्वारा। इसलिए मैं इस घटना की बिल्कुल भी निंदा नहीं करूँगा। और मैं एक चीज़ इसको जायज़ भी मानता हूँ कि जायज़ है कि ऐसा गुस्सा आना स्वाभाविक है, क्योंकि एक के बाद 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 ऐसे घटनाक्रम घटते जा रहे हैं कि जहाँ मियाँ लॉर्ड हिंदू में अपर और लोअर कास्ट का भेदभाव करके अपने आदेश पारित कर देते हैं, जहाँ मियाँ लॉर्ड पैसे वाले और गरीब को देख के अपने आदेश लिख देते हैं, जहाँ मियाँ लॉर्ड मुस्लिम और गैर मुस्लिम को देख के इस्लामिक कट्टरपंथियों, अपराधी, आतंकवादियों के लिए अपनी सहानुभूति दर्शाने वाले आदेश पारित कर देते हैं। और आपको पता ही होगा कि भारत में संसद के ऊपर हमला करने वाले जो आतंकवादी थे, जो इस्लामिस्ट थे, उनके फेवर में पत्र लिखने वाले भारत के वो लोग जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, अपने आप को ब्यूरोक्रेट कहते हैं, कोई समाज में ऊंचा पद हासिल करके बैठा है,
इन लोगों ने ही लिखे थे, तो स्वाभाविक है ऐसा गुस्सा फूटेगा। और इसको गलत कहने की मैं हिम्मत भी नहीं कर पाऊँगा। मैं इस अपराध को, इस हमले को गलत तब कहता कि जब वो व्यक्ति पूरी तरह से निर्दोष होता। ये साबित है कि उसने श्रद्धा का मर्डर किया था पूरी प्लानिंग के साथ में, जिसमें उसकी फैमिली भी शामिल थी। इसलिए मुझे नहीं लगता, ना मेरी आत्मा कहती है कि मुझे इस हमले के ऊपर मेरे को कुछ कठोर वाक्य कहने चाहिए या उसकी निंदा करनी चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इस स्वयं संपूर्णता वाला एक आक्रोश था जो अभी थोड़ा सा निकला है। सिर्फ हिंदू के एक छोटे से हिस्से में ये चिंगारी लगी है। सिर्फ 4% हिंदू ये चीज़ करने लगेंगे तो भारत में से हमारे पास में जो समस्याएं हैं वो सारी की सारी समस्याएं ना जा सके तो कोई बात नहीं, पर भारत के हर शहर में, हर मोहल्ले में शांति आ जाएगी और महिला सुरक्षा स्थापित हो सकेगी। इसके साथ ही मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। वीडियो ठीक लगे तो साझा कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।